अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त डिलीशियस सी वेजिटेबल की रेसिपी आप लोगों की खिदमत में हाजिर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि आज हम बनाएंगे अचारी आलू गोभी। तो ये सिंपल वाले आलू गोभी से बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, जिससे खा के आप भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुशी खुशी खा लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले फूल गोभी ले लेंगे। हमने 3 पाव के करीब ली थी, 750 ग्राम्स तकरीबन, ठीक है। और जी आलू जो है 3 बड़े ले लेंगे, ठीक है। और जी दही ले जाएगा 1 कप, 1 बड़ी प्याज जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा, कुरी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, और जी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, मेथी दाना, राई दाना, कलौंजी और जी हल्दी, चारों चीज़ें हाफ टी स्पून जाएंगी। और आमचूर का पाउडर जो है वो भी हाफ टी स्पून जाएगा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून, और जी हरा धनिया, हरी मिर्ची गार्निशिंग के लिए चाहिए। तो बस कढ़ाई में जो है हमने ऑयल गर्म करने के बाद सबसे पहले आलू और सब्ज़ी जो है ना, हमारी दोनों चीज़ें, आलू और गोभी दोनों को फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कढ़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें जाएंगी तो फिर बहुत ज़्यादा भर जाएगा वो, इस वजह से हम बन करें। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो, ठीक है। तो बस हमने थोड़ी देर इसको आलूओं को जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ये इसका जो वो है ना ब्राउन सा हल्का सा कोट आ गया, उस वक्त हमने इसको उतार लेना। और अब चली जाएगी हमारी गोभी, इसको भी जो है हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको भी मैं दिखाऊंगी कि इसको कितना फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि गोभी के हमने सिर्फ फूल लिए हैं, ठीक है। इसकी जो साइड्स पे जो डंडिया टाइप की होती है ना, वो जो रूट्स होती हैं, वो हमने नहीं लिए, ठीक है। और सिर्फ ये फूल लिए हैं गोभी के, और बड़े बड़े इस तरह से काट लेने हैं ताकि एंड में जो है ना बड़े खूबसूरत से लगते हैं। और इसको टूटने नहीं देना बहुत ज़्यादा, हमने इसको इतना ओवर कुक नहीं करना है कि हमारी गोभी जो है वो टेंडर होने के बाद बिल्कुल हलवा टाइप हो जाए, ठीक है। तो इसके फूलों को ऐसे खिला खिला रखना है। और देखिए यहाँ पर भी हमारा ये लाइट सा गोल्डन सा कोट आ गया, तो हमने इसको उतार लिया, ठीक हो गया। अब बस हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, ठीक है, सरसों का तेल लिया है, और उसमें जो है हमने राई दाना डाल दिया है। राई दाना थोड़ा सा हम उसको सॉटे करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने मैंने दही और प्याज की जो क्वांटिटी बताई है ना, 1 बड़ी प्याज ली थी और 1 कप दही में उसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, ठीक है। दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है राई दाना डालने के बाद हमने उसको डाला, और लहसुन अदरक दोनों साथ में डालने के बाद इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, ठीक है। इसको अच्छे से भुनेंगे तब ये तकरीबन ये आधा भुन जाएगा ना, दानेदार सा हो जाएगा। तो फिर हमने इसमें मसाले डालना शुरू कर देना है, ठीक है। बिल्कुल पूरा हमने इसको नहीं किया, क्योंकि आधा हम मसालों के साथ भून लेंगे और आधा हमने लहसुन अदरक प्याज वगैरह स्टार्टिंग में भून लिए। जितने भी सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स थे मसालों वाले, वो सब हमने एक साथ डाल देना, और इसको मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा मसाला बहुत अच्छे से दानेदार हो चुका है, ठीक है। और ऑयल भी इसका रिलीज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक हो गया। ये इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ अच्छी तरह कि ऐसा हो रहा है मसाला बहुत अच्छा सा। और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मसालेदार, बहुत मज़े का बनता है, चटपटा सा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारी गोभी जो अच्छे से टेंडर हो जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें चला जाएगा हमारा सारी जो सब्ज़ी है वो चली जाएगी। आलू आ गए हैं और जी गोभी आ जाएगी, दोनों साथ में, ठीक है। स्टार्ट में इनको फ्राई करने का मकसद ये था कि जो है हाफ डन तकरीबन स्टार्ट में हो जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी इतना ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। तो ये स्टार्ट में ही थोड़ा सा जो है अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, और बाकी के हम यहाँ मसालों के साथ इनको जो है पका लेंगे, और बग़ैर पानी के। देखें बिल्कुल भी इसमें जो है इतना पानी नहीं है, बस हमने उसको 2-3 टेबल स्पून के करीब उसको मसाले को थोड़ा सा जो है गीला गीला करने के लिए डाला था। और यहाँ पर देखें कितना इसमें मसाला बिल्कुल लग चुका है। इस तरह से इसको जो है हमने मिक्स करना है कि मसाला गोभी पे और आलूओं पे बिल्कुल लग जाए, ठीक है। और बस ये अपने ही जो इसका पानी होता है ना सब्ज़ी का, उसी पानी में जो है ये कुक होंगी। और बस यहाँ पर हरी मिर्चें रख के, ताकि हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बस इसको जो है हमने गलने तक सब्ज़ी जो है उसको पकाना है।
कवर करके। और जी देखिए यहाँ पर जब हमने कवर हटाया तो हमारी सब्ज़ी जो है अच्छे से टेंडर हो चुकी थी। तो बस हमने इस पर लेमन जूस डाला। मैंने 2 टेबल स्पून लिखा है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है खट्टा तो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर टेस्ट छोटा सा आधा नींबू जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है लेमन जूस ऐड किया है। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड किया, ठीक है, अच्छा खूबसूरत लगे ताकि यहाँ पर हरा धनिया आ गया, ठीक है। और बस ये रेडी है, अब करते हैं इसको सर्व। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोग बना सकते हैं। और सादा वाला जो आलू गोभी होता है इससे बहुत ज़्यादा बहुत मज़े का होता है ये। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपके जो घर के जेंट्स हैं वो खुशी खुशी खा लेंगे। मेरे घर वालों ने तो भाई बहुत ही मज़े लेकर खाया है कल। अक्सर घरों में जेंट्स का ही मसला होता है कि दालें नहीं खाई जाती हैं या सब्ज़ियाँ नहीं खाई जाती हैं। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होता है ये भाई। मेरा भैया जो है बड़े ही नखरे हैं उसके, तो उनके मिजाज से हमें चलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब ऐसी चीज़ें बना लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि भैया क्या खाएंगे। तो जी ये आलू गोभी बहुत मज़े का था, तो उसने भी बड़े मज़े से खा लिया था ये आलू गोभी। तो खैर रेसिपी बहुत मज़े की थी। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।